ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत हम बताएंगे। जैसा कि देखिए इसका पहले रचना दिया कि इसमें ब्रिजस्टोन सेतु सिद्धांत, इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाते हैं। बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। बी तथा डी के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि हम एक ब्रिजस्टोन सेतु में हम एक कहते हैं PQRS 4 प्रतिरोध लेते हैं, जिनके साथ कहते हैं हम एक मतलब एक सेल, एक कुंजी, एक धारामापी के साथ जोड़कर उन्हें कहते हैं एक हम परिपथ बनाते हैं, एक हम परिपथ बनाते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो उसे संतुलन की अवस्था में कहते हैं। अगर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, पी और क्यू बराबर आर बटे यस। देखिए पी जो कि चतुर्भुज कहते हैं संलग्न भुजाएं होती है, पी और क्यू कहते हैं संलग्न भुजाएं होती हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। यही हमें सिद्ध करना है, यही क्या था ब्रिजस्टोन सेतु का सिद्धांत मतलब सूत्र कहलाता है। तो हम इसे सिद्ध कैसे करते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किसके नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, सिद्ध करते हैं हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो हम इसे मिटा देते हैं, आगे हम इसे सिद्ध करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम लगा के। चलिए लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखेंगे तो पहले हम लेंगे एक बंद पास लेंगे, बंद पास, बंद पास लेंगे हम ए बी डी ई में, ये मिलेंगे। तो देखिए क्या होता है इसका, इसमें धारा कौन सी बह रही है, I1 धारा। कौन सी बह रही है, I1 धारा। लेंगे I1, इसका गुणे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है P माइनस। अब देखिए यह इसके विपरीत दिशा में जा रही है, धारा क्या आती है ये दिशा में आना चाहिए, लेकिन धारा क्या इसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो हम इसे क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो माइनस में क्या लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या है आ गुणे आर इक्वल क्या हो जाएगा 0। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि I1 P बराबर I2 R, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ऐसे इसी प्रकार हम दूसरे को लेंगे, दूसरा बंद पास लेंगे। दूसरा बंद पास क्या लेंगे देखेंगे दूसरा बंद पास लेंगे, बंद पास देखिए हम इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकेंड। इसमें क्या लेंगे तो लिखेंगे बी सी डी डी में। तो देखिए यह धारा की दिशा में बढ़ रही है, तो हम इसे क्या लेंगे, इसमें कौन सा धारा I1 है, क्या है I1 है, I1 गुणे प्रतिरोध क्या है, संलग्न प्रतिरोध क्या है Q माइनस। अब देखिए धारा इसके विपरीत दिशा में बढ़ रही है, कौन सी दिशा में बढ़ रही है, इसके विपरीत दिशा में बढ़ रही है, तो इसे हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो क्या हो जाएगा I2S इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसे हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे क्या I1 Q बराबर I2S, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पर देखिए हम आगे मिटा देते हैं क्योंकि नीचे नहीं आएगा हमारे बोर्ड पे, तो हम इसे मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 भाग देंगे किससे, समीकरण 2 से, किसे देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा
I1 P बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा I1 Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा I2 R बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे I2S। अब देखिए यहाँ से I1 से I1 कट जाएगा, यहाँ I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा P बटे Q बराबर R बटे S। यही हमारा क्या करता है, व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र सिद्धांत कहलाता है। P बटे Q बराबर R बटे S, यही हमें क्या आता है, यही हमारा क्या आता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। बच्चों हमारा क्या आता है, चैनल आपको मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको ऐसी क्या कहते हैं क्लास 12 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको क्या कहते हैं पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हमारा चैनल क्या है, फिजिक्स स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।